हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कर रहे हैं आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज की करंट अफेयर टॉपिक वाइज में मैं आपके बीच खेल संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 में हुए हैं वो मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो के अंत तक पूरा का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी समझ में आएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वनडे कैप्टन हैं तमीम इकबाल। इन्होंने टीम के भारत में वनडे विश्व कप शुरू होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, नाम है इनका तमीम इकबाल। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत ने विश्व तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने आयरलैंड के लिमरिक में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के फाइनल में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो विश्व तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई है? तो आयरलैंड के लिमरिक में हुई है। किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? तो भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने। उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आज के तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, भारत ने कुवैत देश को हराकर 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो भारत ने बेंगलुरु कर्नाटक के श्री कांतीरावा स्टेडियम में आयोजित शेफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीतने हेतु पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराया है। बात करें अगर भारत की, तो भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके एग्ज़ाम में आएगा। पहले तो आप यही याद रखिए कि सैफ चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कांतीवारा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है और भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। पहला तमीम इकबाल वाला, जो बांग्लादेश के कैप्टन थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। दूसरा पॉइंट विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप से पढ़ा और तीसरा पॉइंट सैफ चैंपियनशिप से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है, एशियन स्क्वैश मिक्स्ड डबल 2023 में भारतीयों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत के स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल कार्तिक और हरपिंदर पाल सिंह संधू ने वांगजू में एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। जबकि इसी चैंपियनशिप में भारत के अभियान में एक और चमकदार पल देखा गया जब अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिलकर कांस्य पदक जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले जैसे कि एशियन स्क्वैश डबल्स 2023 में भारत ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई है? तो वांगजू चाइना में आयोजित हुई है। और अगले पॉइंट की भारत के स्क्वैश खिलाड़ी कौन कौन है? तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि दीपिका पल्लीकल कार्तिक, हरिंदर पाल सिंह संधू, इसके अलावा अनाहत सिंह और अभय सिंह। ये सारे के सारे स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि ये खिलाड़ी किस एक खेल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये बनती है, मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो के आखिरी जाते जाते मैंने यहाँ पर 2022 के अंदर हुए सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 1 साल की करंट अफेयर एग्ज़ाम में आजकल पूछी जा रही है। तो 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए उनको मैंने वीडियो के अंत में डिस्कस किया होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं 2023 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो यही याद रखिए कि रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग के रेडबुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। इसमें फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि रेडबुल के सर्जियो पेरेस तीसरे स्थान पर रहे हैं।
ये सारे नाम आपको याद रखने, एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है ये खिलाड़ी किस एक खेल से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सर्जियो पेरेज का भी नाम, चार्ल्स लेक्लर का नाम और मैक्स वर्स्टापेन का नाम, और इनकी गाड़ियों के भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए जानते हैं ग्रैंड प्रिक्स 2023 में कौन कौन विजेता किस किस खेल में रहा है। ठीक है, नज़र डालते हैं। सबसे पहले कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता है। इसके अलावा बात करें तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता है, और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 6 की तरफ। न्यूज़ नंबर 6 क्या है? भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गई है। तो भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम ने हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार किया है, और भारतीय टीम 101वें स्थान से आगे बढ़कर 100वें स्थान पर आ गई है, और भारतीय टीम ने लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया है। फीफा की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, यानी फुटबॉल को रेगुलेट करने का काम फीफा है। स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा बीसीसीआई जो कि भारतीय क्रिकेट को रेगुलेट करती है, स्थापना 1928 में हुई थी। आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है, स्थापना 1909 में हुई थी। एफआईएच यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी स्थापना किस एक ईयर में हुई थी? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। हम बढ़ेंगे फिलहाल और कुछ और पॉइंट को पढ़ेंगे। बात करें अगर फीफा विश्व कप 2022 विजेता अर्जेंटीना की, तो इसने फ्रांस से ऊपर शीर्ष स्थान लगातार बरकरार रखा हुआ है, जबकि अमेरिका शीर्ष 10 के करीब पहुंच गया, यानी इस टाइम 11वें नंबर पर है। ठीक है, बढ़ते हैं न्यूज़ नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्या है खास। न्यूज़ नंबर 7 में भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराया है। यह भारत का 8वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब है। तो याद रखिएगा, कबड्डी में हम हमेशा से ही अव्वल रहे हैं, नंबर 1 पर हमेशा ही भारत आता रहा है। तो याद रखिए कि सबसे पहले तो यही याद रखना है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ईरान के अंदर, और भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हरा दिया है और 8वीं बार कबड्डी चैंपियनशिप को जीता है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते 8वें इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा सर से, इन्होंने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है। तो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद भी लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखा है और 87.6 मीटर के थ्रो के साथ अपने नाम खिताब को किया है। बात करें अगर, इसी साल उन्होंने मई में दोहा डायमंड लीग भी जीती थी, और अब लुसाने डायमंड लीग को भी इन्होंने जीता है। आपको याद होगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ओलंपिक जो इस बार हुआ था टोक्यो जापान में 2021 में, वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल दागा था भारत की तरफ से भाला फेंक में, और ये पहली बार था जब भाला फेंक में भारत कोई मेडल लेकर आया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है झूलन गोस्वामी, इयान मॉर्गन और हीथर नाइट एमसीसी समिति में शामिल हुए हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति की सदस्य बनने हेतु इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीथर नाइट और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान इयोर मॉर्गन के साथ शामिल हुए हैं। यह समिति की बात करें तो एक स्वतंत्र निकाय है, जिसमें वर्तमान और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, अंपायर और विभिन्न देशों के अधिकारी शामिल होते हैं। झूलन गोस्वामी ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उनको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के आखिरी में। तो आप सभी लोग, अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ने जा रहा हूं उसको आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट की तरह, और वो है हाल ही में जो ग्रैंड प्रिक्स 2022 हुई हैं, इनमें कौन कौन विजेता रहा है। एक काम तो आपको करना ही है, वो सुनिए क्या आपको काम मैं दे रहा हूँ। काम केवल आपको ये करना है
कि जितने भी फार्मूला रेसर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मैक्स वर्स्टैपेन हो या फिर चाहे वो सर्जियो पेरेज हो या फिर चार्ल्स लेक्लर हो, आपको तीनों व्यक्तियों के बारे में बताना है कि इन तीनों व्यक्तियों की गाड़ियों का क्या नाम है, कौन कौन सी कार चलाते हैं। 3 व्यक्ति ही जीते ही हैं इस साल, है ना। चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। वैसे आपको क्लस्टर बना के ही याद करना होगा कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सारी की सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती है केवल एक ही व्यक्ति ने, और यह है मैक्स वर्स्टैपेन, नीदरलैंड के। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे याद करिए या अलग अलग याद करिए, याद करने के तो तरीके सबके अलग अलग होते हैं, है ना। कोई क्लस्टर बना के याद करता है तो कोई सिंगल सिंगल याद करता है, तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे याद करिए। बस एग्जाम तक आपको एक एक पॉइंट ये रटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, एमिलिया रोमाना ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीती, हंगेरियन, बेल्जियम, डच और इटालियन, ये सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती है एक ही व्यक्ति ने, और ये इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। उम्मीद करता हूँ मैक्स वर्स्टैपेन से जुड़े सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको के हैं, इन्होंने जीती सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा नीचे बढ़ते चले आइए तो एक और ग्रैंड प्रिक्स है, यह है इटालियन यह है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों जीती हैं सर्जियो पेरेज ने। उसके अलावा एक व्यक्ति और बचता है, वो है चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन, बहरीन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अच्छा, चार्ल्स लेक्लर के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं, एक ऑस्ट्रियन, दूसरी ऑस्ट्रेलियन, है ना। एक ऑस्ट्रियन, दूसरी ऑस्ट्रेलियन और तीसरी बहरीन, ये जीती है चार्ल्स लेक्लर ने 3। मेरा तो मानना ये है 2022 की जितनी भी कार रेसिंग प्रतियोगिता हुई है ना, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। आप क्या करिए, चार्ल्स लेक्लर की याद कर लीजिए, इसके अलावा आप याद कर लीजिए सर्जियो पेरेज की, क्योंकि चार्ल्स लेक्लर की 3 है, सर्जियो पेरेज की 2 है, ये 5 याद करिए आप केवल। इसके अलावा आप केवल छोड़ दीजिए एग्जाम आने पर, जैसे एग्जाम आए आपको मैक्स वर्स्टैपेन दिखे वो लगा देना, बस इन 5 ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जान लो, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, बहरीन, ये चार्ल्स लेक्लर की। इसके अलावा सिंगापुर और मोनाको, ये दोनों हैं किसकी, सर्जियो पेरेज की। बाकी सभी में आंसर आपको मैक्स वर्स्टैपेन लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ